सर, चूँकि अगर हम माजी में देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ ने हमेशा कानून का दरवाज़ा खटखटाया है और अपने आप को प्रूव करने के लिए दरख्वास्तें दायर करती गई है। तो अभी भी आपको नहीं लगता कि नज़र-ए-सानी दोबारा से इसकी अपील की जा सकती है तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से? और एक और बात ये पूछना चाहूँगी, क्या ये मामला आइंदा इंतखाबात के तरीक़ाकार या मखसूस नशिस्तों की तक़सीम के असूलों में कोई तब्दीली ला सकता है? देखिए, बेसिक इसमें चीज़ ये है कि वोट किसको पड़ा है और सीटें आप किसको दे रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखा, तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया, सबको पता था कि वोट किसको पड़ा है। अगर आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मिसाल ले लें, वहाँ पे सबको पता है कि मेजॉरिटी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। क्या ये आइन कानून की मंशा या रूह है कि वो पार्टी जो वहाँ पे मेजॉरिटी में है और वो पार्टियां जहाँ पे जिनका नामो निशान बड़ी मुश्किल से है, मखसूस नशिस्तें उनको दे दी जाएं, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी को कोई ना दी जाए। तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल अगर इस फैसले से तय होना है पाकिस्तान की जमहूरियत का, तो वो तो फिर आज जमहूरियत के ऊपर जो चीज़ है वो हमारे सामने है। सिंस ये फैसला आ चुका है, फैसला पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक और पाकिस्तान की अदलिया का तारीख का एक और तारीख फैसला है, स्याह फैसला है। इससे ज्यादा आप उसको कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अतर काज़मी साहब, जिस तरह से आपने अभी बात की और जो फैसला हमने पूरी अगर समात का भी अहवाल देखेंगे, 13 जजेस का बेंच था जिसमें 10 रह गए और उनके बाद भी जो इख्तलाफी नोट भी हमारे सामने है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा? फर्दर आगे वो तहफ़्फ़ुज़ात कितने मायने रखते हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या स्टेप लेगी इसमें? देखिए, हो सकता है कि वो दोबारा कोई अदालत से रुजू करने की कोशिश करें, हो सकता है इलेक्शन कमीशन से वो रुजू करने की कोशिश करें। ये सारे मामला तो चलेंगे, लेकिन अगर आप देखें ये इस वक्त मामला जो है ये शुरू इलेक्शन कमीशन से हुआ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर दीगर जगहों पे भी पिटीशन हुई, पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, उसको लेके ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला आया, अब ये उसकी रिव्यू पिटीशन आईनी बेंच ने सुनी है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कानूनी अमल की इंतहा है। इसके बाद कहां से उनको रिलीफ मिलेगा, कैसे मिलेगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब तो यही लग रहा है कि ये सीटें दे दी जाएंगी दीगर सियासी जमातों को। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब जो एक तरह से ऑपोजिशन भी खेलते रहे, वो भी इन सीटों के दावेदार हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमें भी ये सीटें चाहिए। तो अब देखते हैं कि इन सीटों के मिलने के नतीजे में क्या कोई बड़ी सियासी तब्दीली आती है। अब आगे हुकूमत क्या करती है, क्या कोई 27वीं तरमीम लाई जाएगी, तो ये अब देखना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पहले भी जब ये सीटें दी गई थी उस वक्त भी फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। जिस तरीके से ये सारा मुकदमा चला, जहां जिस किस्म का बेंच बनाया गया, बहुत सारे इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है और ये जुबान ज़द-ए-आम था कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी। अब अगर ये सीटें दीगर जमातों में बांट दी जाती हैं, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, तो मेरे ख्याल में ये पहली दफा शायद ऐसा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि एक सूबाई असेंबली के अंदर जनरल नशिस्तें कम होंगी, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUIF की, लेकिन जो मखसूस सीटें हैं वो उनको ज्यादा मिलेंगी। तो ऐसे माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि इस अदलिया से उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल में जिस तरीके से सारे मामला चल रहे हैं, जिस तरह फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जो पहले फैसला आया था पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफा दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने रिव्यू पिटीशन सुनी, मुकदमा पहले किसी और ने सुना था, 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था, यहाँ पे आज 10 जज साहिबान बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ कोई कहीं से जाके कोई रिलीफ लेने की कोशिश भी करेगी। बिल्कुल तहरीक इंसाफ, लेकिन